प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का जो क्लास 10th के बच्चे हैं 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए साथियों सिद्ध करने वाले प्रश्न लेके आए। और यह साथियों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है 2027 के लिए। साथियों यह VVI क्वेश्चन है। क्यों बतला रहे हैं साथियों? क्योंकि यह क्वेश्चन जो है साथियों 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया साथियों? 2019 में पूछा गया सवाल है साथियों। तो हम यही कहेंगे साथियों, इसे अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए और अच्छे से इसे नोट डाउन कीजिए साथियों, ठीक ना। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले हम इस सवाल को बतलाते हैं, बेहतरीन तरीका से बतलाएंगे, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है साथियों? 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। मतलब हमें साथियों LHS बराबर क्या प्रूव करना है? RHS। यानी यह जो है साथियों क्या है? LHS है और यह जो है क्या है? RHS है। तो यहाँ से साथियों हमें क्या करना है? LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे साथियों, इसके बारे में आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए साथियों, पहले तो हम LHS लिखेंगे साथियों। LHS में जो है उसको पूरे अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि sin a है, उसके बाद प्लस में क्या है? cosec a है, cosec a है का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है कि cos a है और फिर प्लस में क्या है? sec a और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया साथियों अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना है साथियों, आप लोगों को पता होगा साथियों, यह क्या नजर आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यह a मान लेते हैं और यह b मान लेते हैं और इसका स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है कि नहीं। उसी प्रकार से यह a हो गया, यह b हो गया, यानी a और b। तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? वही a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो इस रूप से इसको भी हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे साथियों। तो यहां से क्या लिखेंगे कि लिखेंगे a स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब cosec a का होल स्क्वायर और प्लस में 2a कितना है? साइन a और b कितना है साथियों? cosec a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों यहां से देखिए, अब इस लाइन पर समझते हैं, इस लाइन में समझते हैं साथियों। तो क्या करना है साथियों, प्लस में लिखेंगे cos a का होल स्क्वायर, फिर sec a का होल स्क्वायर और फिर क्या करेंगे 2 cos a इंटू sec a। यहां तक समझ में आया साथियों? अब थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। इसमें क्या है कि देखिए साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर a। कॉसेक का करेंगे तो क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर a और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉसेक a। फिर यहां से कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा साथियों? कॉस स्क्वायर a। फिर सेक का करेंगे तो सेक स्क्वायर a और फिर प्लस में 2 कॉस a इंटू सेक a। इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं साथियों, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम बगल में नीचे लिख देते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे? 2 cos a इंटू सेक a। यहां तक समझ में आया साथियों अच्छे से? अब आगे क्या करना है साथियों, देखिए कि साइन स्क्वायर देख रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर लिखिए। साइन स्क्वायर को लिखने के बाद साथियों इस कॉस स्क्वायर को इसके बगल में लिख दीजिए। लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या करना है, सो देखिए साथियों, अगला काम क्या करना है। उसके बाद जो है
किसी को कहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं। उसके बाद सेम लिख दीजिए, क्या है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए लिख दिए। अब थोड़ा यहाँ से समझना है साथियों, इस कॉसेक ए को देख रहे हैं साथियों, कॉसेक ए को, इसको किस रूप में बदलना, 1/, में साइन ए। समझ में आया साथियों, इसको बदल दिया 1/, में साइन। फिर यहाँ से जो है इसको तो लिख दिए थे, अब बाकी क्या है सेक स्क्वायर ए और फिर जो है प्लस में यह 2 का 2 लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे इंटू 1/, में क्या करेंगे कॉस। समझ में आया साथियों, 1/, में कॉस। इसको थोड़ा हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, इससे क्या हुआ आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से बदला गया। देखिए यह तो साथियों यह 2 cos तो यहाँ है कि नहीं। अब इसको चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं साथियों, इसको चेंज करके क्या लिखेंगे साथियों 1/, में क्या लिखेंगे cos। समझ में आया। अब देखिए कोई कटने वाला है तो हाँ बिल्कुल कटने वाला है, यहाँ से जो है साइन ए, यह साइन ए काट देगा, कॉस वाला इस कॉस को काट देगा, तो यहाँ से क्या बचा साथियों, तो यह जो है तो क्या सूत्र बन गया, यह तो सूत्र है साथियों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं। तो यह समझाने के लिए लिख रहा है, ठीक ना, यहाँ 1 लिखेंगे प्लस, इसको वैसे ही लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर क्या करना है प्लस, क्या है सेक स्क्वायर ए तो वैसे ही लिखेंगे, फिर प्लस यदि हम इसको 2 को 1 से गुना करेंगे 2 इधर से आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है साथियों, जोड़िए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 2 4 1 5, 5 तो आ गया और प्लस में देखिए 5 प्लस में आ गया। अब यहाँ से यह जो है कॉसेक किसके बराबर होता है साथियों, तो 1 प्लस में जो है कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक ना साथियों। कॉसेक किसके बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से सेक किसके बराबर होता है तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िए, तो यहाँ से 5 1 6 1 7 7 आ गया, फिर क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए और फिर टेन स्क्वायर ए। हमें सिद्ध क्या करना है साथियों, पहले टेन स्क्वायर है उसके बाद कॉट स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या लिख देंगे इसमें 7 टेन स्क्वायर ए और फिर कॉट स्क्वायर ए। यहां से हमने साथियों RHS के बराबर प्रूव कर दिया, देख सकते हैं थोड़ा सा देखिए, यहां जो है साथियों यह LHS है और यह क्या है RHS, तो यहां से हमने LHS बराबर RHS प्रूव किया कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS और प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा साथियों अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग भी मिटा लीजिएगा, लिखना तो नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखे थे। चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक जो है बतलाए हैं, जैसे बतलाए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।